दोस्तों, आज बेहद ही चौंका देने वाली और दुखद खबर आ रही है भोपाल के रतिबड़ इलाके से, जहां पर एक दंपत्ति ने ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर के अपने बच्चों सहित सामूहिक खुदकुशी कर ली है। मामला भोपाल के रतिबड़ इलाके के शिव विहार कॉलोनी का है, जहां 38 वर्षीय भूपेंद्र ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी ऋतु के साथ मिलकर फांसी लगाकर जान दे दी है। अपनी जान देने से पहले उन्होंने अपने दोनों बच्चों, जिनकी उम्र 3 साल और 9 साल बताई जा रही है, दोनों को ही कोल्ड ड्रिंक में सल्फास की गोलियां मिलाकर मौत की नींद सुला दिया। दोनों बच्चों की मौत के बाद दोनों ही फांसी के फंदे से झूल गए। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों ने जान क्यों दी। बताया गया कि भूपेंद्र ने इंस्टेंट लोन ऐप से कुछ लोन लिया था और वो उसको चुका पाने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल इसके पीछे की मेन वजह है प्रीपेड टास्क स्कैम, जिसके बारे में मैं समय समय पर आपको अपने अलग अलग वीडियोस में बताता आया हूं। ये मामले बिल्कुल भी नए नहीं हैं। पिछले साल के मध्य से इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। डेली बेसिस पर सैकड़ों लोग मुझको आकर के इस घटना के बारे में बताते हैं और कई लोग अपनी खुदकुशी की इच्छा भी जताते हैं। वो कहते हैं कि भैया, मैं इस घटना का जिक्र जो है किसी से नहीं कर पा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा हूं, जैसा कि इस केस में भूपेंद्र के साथ भी हो रहा था। तो आज मैं इस वीडियो में भूपेंद्र द्वारा लिखे हुए वो आखिरी 4 पन्ने पढ़ने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भूपेंद्र को एक नहीं 2 साइबर फ्रॉड में फंसाया गया और उसके बाद उससे लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। तो शुरुआत में भूपेंद्र लिखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या न करें। नहीं पता कि हमारी इतनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई है। हमारे परिवार के लोगों से हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफी ज्यादा परेशान हो गए, मेरी एक गलती की वजह से। हम अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन अप्रैल के माह में मुझे मेरे फोन पर एक ऑनलाइन काम करने का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। फिर टेलीग्राम पर पुनः ऑफर आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमाने के चलते और जरूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एग्री हो गया, जिसके लिए ज्यादा समय भी नहीं देना था। तो मैंने शुरू कर दिया। शुरू में मुझे थोड़ा फायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में धंसने सा लगा। थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता था, लेकिन काम का लोड इतना ज्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ साथ उस काम में लगे पैसों का हिसाब भी नहीं रख पाया। इससे पहले ही मुझे काम का बहुत ज्यादा दबाव आने लगा और उनको बताया गया कि इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लो और अपना जो पैसा है जो आपने लगाया है कमीशन के साथ निकाल लो, जैसा कि अक्सर आप टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम में देखते हैं, जहां पर वो विक्टिम्स को स्टार्टिंग में थोड़ा फायदा देते हैं और उसके बाद उनसे अलग अलग टास्क करा करके बहुत सारे पैसे जमा करा लेते हैं और बाद में उनको टैक्स के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर, कभी सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के नाम पर वो आपको बेवकूफ बना करके और ज्यादा पैसे ठगते रहते हैं। आगे भूपेंद्र लिखते हैं कि ये गलत दलदल था जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन लेकर पैसों का अरेंजमेंट करने को कहा। मैंने मना किया क्योंकि मेरा जो सिविल स्कोर था वो पहले से ही खराब था। लोन कहां से मिलता, पर कंपनी वालों के कहने पर ट्राई किया तो तुरंत लोन मिलता चला गया, जो कि कंपनी में ही मैं पानी की तरह लगाता रहा। तो आपको समझना होगा कि जो प्रीपेड टास्क स्कैम जो कि टेलीग्राम पर चलता है, उन्होंने पहले तो उन्हें प्रीपेड टास्क स्कैम में फंसाया और उसके बाद जब उनके पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उनको कहां रिडायरेक्ट कर दिया, इंस्टेंट लोन के जो एप्स होते हैं वहां पर उनसे कहा कि वहां जाकर के आप लोन ले लीजिए और लोन लेकर के आप ये पैसे यहां चुकाइए और उसके बाद कमीशन के साथ में जो आप ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो कमीशन के साथ में आपका जो लगाया हुआ पैसा था वो सारा आपको वापस मिल जाएगा। आगे भूपेंद्र लिखते हैं कि इस काम को शुरू करने से पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी, जो कि ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है, जो कि टीआरपी के लिए काम करती है। यहाँ पर उन्होंने एक वेबसाइट भी मेंशन की है। वो वेबसाइट है CSYOLIEN.com, जो कि 2022 आफ्टर कोविड
स्टार्ट हुई थी, जो कि कोलंबिया की थी, जिसके चलते मैंने काम शुरू किया था। परंतु पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आमतौर पर प्रीपेड टास्क स्कैम में जो साइबर ठग होते हैं वो आपको अलग अलग कंट्रीज का वैलिड सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हम कोलंबिया से हैं या यहाँ से हैं या वहाँ से हैं। वो सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी होते हैं और आमतौर पर जो विक्टिम्स होते हैं वो उन सर्टिफिकेट्स के झांसे में आकर के उस कंपनी को रियल समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस काम की जानकारी ना तो मेरे परिवार में किसी को थी और ना ही मेरी वाइफ को थी। जब भी देखती तो वो ये बात कहती थी कि कुछ गलत मत करना, और मैं मना कर देता था, कुछ नहीं, जो कर रहा हूं तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या कर डाला। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई, जिससे कि मेरा क्रेडिट का जो सिबिल है वो खराब हो गया था। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सा और करने के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं सबका लोन क्लियर कर दूंगा और ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्जा इतना ज्यादा कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मुझ पर सिर्फ बात बात पर पैसों का दबाव बनने लगा। फिर वो आगे लिखते हैं कि लोन द्वारा लिया हुआ जो पैसा था वो उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, वो पूरा पैसा कंपनी को ही दे दिया। यानी कि वो जो प्रीपेड टास्क स्कैम था जिसमें कि वो पैसा लगा रहे थे, ये जो इंस्टेंट लोन ऐप है यहां से पैसा लेकर के वो वापस उस ऑनलाइन फ्रॉड वाली कंपनी में ही लगाते रहे। जून में लोन का कर्जा इतना ज्यादा होता चला गया कि लोन रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। जून में कैसे भी करके ईएमआई पे कर दी, पर जुलाई में लोन वालों ने मेरा फोन हैक करके उसकी डिटेल्स निकालकर मेरे समस्त रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिशियल कलीग्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकाने लगे कि तुम्हारी फोटो गलत गलत बनाकर अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा, नहीं तो लोन को रीपे करो, और सभी सदस्यों और परिवार वालों को बदनाम कर दूंगा। इवन मेरे बॉस की डीपी का भी मिसयूज करने लगे, जो कि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील कराने लगा। मेरी एक गलती की सजा मेरे साथ में रहने वाले सभी कनेक्शंस को ब्लैकमेल करके मिल रही थी। इसके बाद तीसरे पन्ने में भूपेंद्र लिखते हैं कि इसकी जो समस्त जानकारी थी वो साइबर क्राइम ऑफिस में वो गए और वहां अधिकारी न होने की वजह से और अवकाश होने की वजह से वो रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए। मैं आज पुनः दिनांक 12 को साइबर ऑफिस के लिए निकला। पहले आवेदन बनवाने एडवोकेट से मिला, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय लिया हुआ है, परंतु मैं इस हाल में हूं कि किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं, न किसी से नजर मिला पा रहा हूं। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैं अपने परिवार से कैसे नजरें मिला पाऊंगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अपने अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, नजरें कैसे मिलाऊं। सबसे ज्यादा मुझे इस बात का डर है कि कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आ जाए। इसलिए मैं और मेरी वाइफ विद स्मॉल फैमिली, रिशु, किशु, किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता हूं। इसीलिए उन्हें भी अपने साथ लिए जा रहा हूं और सबसे पुनः माफी मांगता हूं। अपने और अपने आप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए फिर से माफी मांगता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दें। मैं मजबूर हूं, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। मेरा सबसे यही निवेदन है कि हमारे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को लोन के लिए परेशान ना किया जाए, ना ही किसी रिलेटिव्स, कलीग्स को परेशान किया जाए। मैं सभी से, अपने पापा जी से, मम्मी जी से, बाबू जी, अम्मा जी, तीनों बहनें, बड़े भैया, दोनों सालों, सबसे माफी मांगता हूं। हमें माफ कर दें, हमारा साथ बस यहीं तक था। सॉरी फॉरएवर। उसके बाद वो एक स्माइली बनाते हैं और अपनी अंतिम इच्छा नीचे लिखते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि हमारी आखिरी इच्छा है कि हमारा सामूहिक दाह संस्कार किया जाए, हमारा पोस्टमार्टम न कराया जाए, ताकि मरने के बाद भी हम एक साथ रहें। तो उम्मीद है कि आप समझ ही चुके होंगे। सारी कहानी भूपेंद्र ने स्टेप बाय स्टेप बयां कर दी है कि किस तरह से वो एक के बाद एक 2 साइबर अपराधों में पड़ने के बाद लाखों रुपए गंवा देता है
और उसके बाद पूरे परिवार सहित उसे खुदकुशी करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले होते होंगे, लेकिन चूंकि सुसाइड नोट पर ये सारी बातें नहीं आती हैं, इसकी वजह से ये सारी घटनाएं सामने नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर हजारों ऐसे विक्टिम्स घूम रहे हैं जो कि इस तरह के सुसाइडल थॉट्स को अपने दिमाग में लिए हुए हैं। मैं ही ऐसे 2-4 लोगों से रोज रूबरू हो जाता हूं जिन्होंने कभी ना कभी इस तरह के साइबर अपराध में पड़ने के बाद अपने दिमाग में सुसाइड जैसा थॉट जरूर लाया था। और पिछले 7 से 8 महीने से मैं ऐसे काफी लोगों से बात कर चुका हूं, एक नहीं ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां पर बताने वाला सिर्फ मुझ तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो अपनी इस घटना को अपने घर में, अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी, अपने माता पिता तक शेयर नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये गिल्ट होता है, जैसा कि गिल्ट इस केस में भूपेंद्र के दिमाग में था, क्योंकि उसको लगता है कि उसने एक ऐसी गलती कर दी है, अगर वो किसी को ये बताएगा तो जीवन भर उसको ये सुनना पड़ेगा कि उसने ऐसी गलती की है और उसको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी से भी इस तरह की गलती होती है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार वालों से कंसल्ट करना चाहिए, और परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि गलती किसी से भी हो सकती है। और खासकर इस तरह के अपराध में जो कि प्रीपेड टास्क स्कैम के नाम पर चल रहा है, ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर बहुत सारे ऐसे हथकंडे, बहुत बड़ा एक माया जाल इन स्कैमर्स के द्वारा फैलाया गया है। चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग एप्स के नाम पर हो, जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम इस्तेमाल करके रोज ही नई कंपनी आती हैं और लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगती हैं और बुरिया बिस्तर समेट करके चली जाती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इस तरह की वीडियोस को लोगों तक जरूर पहुंचाया कीजिए, क्योंकि अगर समय रहते उनको ये जानकारी होती कि ये स्कैम है तो वो इस दलदल में कभी पड़ते ही नहीं।